हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, वो कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, उनकी क्या पर्सनैलिटीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट होंगी जो आपको ये बताएंगी दैट दिस विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। और आपके फ्यूचर इन लॉज, जो आपका ससुराल होगा, वो कैसे होंगे, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, वो आपको कैसे देखेंगे, ठीक है, शादी के बाद या शादी से पहले अगर आप उनको मिलेंगे। लेकिन हम शादी के बाद ही देखेंगे कि आपके फ्यूचर इन लॉज जो होंगे वो कैसे होंगे और आपको कैसे ट्रीट करेंगे। और आपके हस्बैंड और आपके जो वाइफ हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे या वो आपको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप उनको कैसे मिलेंगे। सारी डिटेल आज आपकी शादी की इस रीडिंग में होगी। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं रेजोनेट हो रही, लेट इट गो। अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, लेट इट गो। वो आपके लिए मैसेज नहीं है, वो किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है। आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी की विश कर रहे हैं, चाहे पहली है, दूसरी है, कभी भी नहीं हुई, तो ये जो भी है आपकी, ये इस एवरीबॉडी वॉच दिस रीडिंग, सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी उम्र का भी कोई फ़र्क नहीं है कि उम्र कितनी है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं है। आपने जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल है। आपने अपना बर्थ मंथ, जो आपका, जिसमें आप पैदा हुए हैं, आपका जैसे बर्थ ऑफ मंथ है जनवरी से लेके दिसंबर तक, आपने उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करना है, अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो हमारे पास दो कार्ड हैं। पाइल नंबर 1 मून कार्ड है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। द कार्ड इज़ मून। आप वीडियो को पास कर सकते हैं मेडिटेट करके। एंड पाइल नंबर 2 द सन कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने बर्थ ऑफ मंथ है, आप उसके लिहाज से अगर पाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैं आज आपके सामने टैरो ऑरेकल कार्ड, और हम यहाँ पे चार्म्स देखेंगे, उनके लेटर्स देखेंगे, सारी डिटेल कि किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको कैसे पता चलेगा। एंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी होगी कि फ्यूचर इन लॉज, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं कि ससुराल कैसा होगा, शादी के बाद वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। और आप, क्योंकि ये रियल रीडिंग होगी, मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगी। हर किसी की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव अप्स एंड डाउन, और पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो आपने इस वीडियो को जो देखना है ना, तो वो नमक की उस चुटकी से आपने उसको देखना है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ मीठा नहीं होगा, थोड़ा नमकीन भी होगा, थोड़ा मीठा भी होगा। तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इन दिस रीडिंग। जो चीज़ होगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, वी विल सी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, और आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएंगे ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। सो लेट्स गो, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने मून सेलेक्ट किया है, वेलकम। और आपके जो बर्थ मंथ है वो है जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस देख लेते हैं। सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे कि वो कैसे हैं। आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपको कैसे पता चलेगा दैट ही और शी इज़ द वन। तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, किससे होगी आपकी शादी। पाइल नंबर 1, किससे होगी आपकी शादी। वी हैव अ पेशेंस, फिर हमारे पास एक्सीलरेटेड मोशन, हमारे पास है होप। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, मेजर अर्काना आपके लिए निकले हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग, मून एंड सन। वी हैव अ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। फिर हमारे पास है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वन मोर, एंड वी हैव अ डिस्ट्रप्शन। ओके, यहाँ पे 3 मेजर अर्काना है। अब ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप हो सकता है एंजल नंबर बहुत देखेंगे, लाइक 888, 555, 6, ओके, 916, इट्स अ एंजल नंबर, ये बहुत मास्टर नंबर है। आप इस तरह से 916, 619 या 169, इस तरह के नंबर में आप देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप विश कर रहे हो, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा, ठीक है। जिस तरह का आपका पार्टनर आपको चाहिए उस तरह से आपको मिलेगा। या हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे मून भी है, यिन एंड यांग, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे। और यहाँ पे पेशेंस भी है, ये टेम्परेंस की बात करता है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आप दोनों की पर्सनालिटीज़ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अगर आप मून हैं तो दिस पर्सन इज सन, मतलब आप पेसिमिस्टिक हैं, आप काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं या बहुत ओवर थिंक करते हैं, आप ओवर एंशियस हैं, इनसिक्योर हैं। ये इंसान आपसे बिल्कुल टोटली अपोजिट होगा। दे विल बी कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे,
वो बहुत ओपन माइंडेड होंगे, एक्सट्रोवर्टेड होंगे। अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं, आप बहुत शाय रिजर्व्ड होंगे, वो आपसे डिफरेंट होंगे। काफ़ी जॉली पर्सनालिटी होगी, हैप्पी गो लकी, फ्री स्पिरिटेड हो सकते हैं। आप अगर मोर स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव हैं, तो ये इंसान आपसे टोटली डिफरेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पे या लॉजिकल चीज़ों पे बिलीव करेगा। तो इस तरह से आपकी ये जो भी आपकी जिनसे आपसे शादी होने वाली है या जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, वो आपसे टोटली अपोजिट होंगे। तो जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है या तो शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा या शादी के बाद भी ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान में होंगी। इट्स अ नॉर्मल थिंग कि कपल के अंदर ये चीज़ होती है शादी के बाद भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिससे आपकी शादी होगी इट विल बी नॉट ईजी, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रप्शन, ये एरीज़ की बात कर रहा है। एरीज़ हो सकता है, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे अर्थ साइन भी हो सकता है ये इंसान। हम ज़ोडिएक साइन पे बाद में जाएंगे। जो इस इंसान की एक पहली पर्सनैलिटी जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक तो हो सकता है कि इस इंसान का जो ये बहुत काफ़ी पेशेंट होंगे, ठीक है। एक चीज़ से आपको समझ आ जाएगी, मतलब इस इंसान के अंदर बहुत पेशेंट होगा, बहुत, मतलब वो चीज़ों को ठहर के स्टेडी एंड स्लो चीज़ों को करना चाहेंगे। अगर आप इनसे अपोजिट होंगे तो आप चाहेंगे जल्दी जल्दी बस सब कुछ हो जाए, फास्ट हो जाए। तो ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान में मिसमैच क्रिएट करेंगी, या आप जिन चीज़ों को करना चाह रहे हैं वो उन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लेंगे, जहाँ पे आप थोड़ा सा, लेकिन आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि यहाँ पे मून एंड सन है, ठीक है। दिन के बगैर रात नहीं है, रात के बगैर दिन नहीं है, ठीक है। मून एंड सन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों की ज़रूरत है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए बैलेंस होगा, क्रिएट करेंगे। और शायद इसलिए ही जब कपल्स क्रिएट किए जाते हैं तो ऑब्वियसली इट्स लाइक यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप उनसे सीखेंगे, वो आपसे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन चीज़ें वहाँ पे बिगड़ेंगी या डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेंगी, या आप दोनों के दरमियान में डिफ़िकल्टी होगी जब आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, जब आप एक दूसरे उसका अगले बंदे का, उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन जैसी भी हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा एक दूसरे की साइड पे रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जितने झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उन चीज़ों से आप निकल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आप अपने हस्बैंड या वाइफ को उस वक्त मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट चल रहा होगा, आप निकल आएंगे उस फेज से। तो हो सकता है लेट्स से आप किसी ब्रेकअप से निकल रहे हैं, सेपरेशन से निकल रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ वैसे कुछ डिफ़िकल्ट हुआ है, फाइनेंशियल कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, या आप किसी साड़ सती से या कुछ ऐसे इंसिडेंट से बाहर निकले हैं, ठीक है। जिसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा एक होप बन के, एक उम्मीद बन के, और उसके बाद ये आपका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऊपर वाले की तरफ से फिर रिवार्ड मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि आप इस सिचुएशन से निकलेंगे। बहुत टफ, हार्ड, डिफ़िकल्ट चॉइस आपको करनी पड़ेगी, या बहुत ही हार्ड और डिफ़िकल्ट टाइम आपने देखा होगा, किसी सिचुएशन से आप निकले होंगे, या आपने बहुत डार्क टाइम देखा होगा। क्योंकि इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, चेंज आएगा, चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होती हुई शुरू हो जाएंगी। आपको एक होप आपको मिलेगी कि आप उम्मीद कर सकते हैं, किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी पे यकीन कर सकते हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आपके हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी पर्सनालिटी ये होगी कि वो बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होंगे, विद द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे होप है, मतलब वो जैसे भी होंगे उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया होगा, वो गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे ईजिली, चाहे जैसे भी हालात होंगे। फाइनेंशियल हालात से भी निकलेंगे, अगर कोई टफ हालात हैं उनसे भी लड़ के सामना। इट्स अ वॉरियर एनर्जी विद अ डिस्ट्रप्शन। ये टॉवर है, उनको ज़िंदगी में बहुत धोखे, बहुत उनको धक्के लगे होंगे। और अगर मैं उन आपके हस्बैंड या वाइफ की बात कर रही हूँ, फ्यूचर स्पाउस की, और आपको लगता है कि आपके साथ हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप मिरर करेंगे एक दूसरे की एनर्जी को, ठीक है। तो इस इंसान की जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत ज़्यादा ट्रायल, अप्स एंड डाउन, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, बहुत सारे लोगों होंगे आए गए, कुछ स्पिरिचुअल उनकी जो है वो अवेकनिंग हो रही होगी, या काफ़ी वो गुजरे होंगे उन सिचुएशन से, उन हालात से जिसमें लोगों ने गिव अप कर दिया था। लेकिन इस इंसान ने गिव अप नहीं किया, आपके हस्बैंड या वाइफ ने, फ्यूचर स्पाउस ने, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। तो आप देखोगे कि वो किस तरह से निकले हैं उस सिचुएशन से, किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक लाइट दिया है, एक होप दी है। और हमेशा इस इंसान को उम्मीद थी कि चीज़ें जो हैं वो उनकी फेवर में होंगी, क्योंकि उनको ऊपर वाले पे यकीन था। और आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअली स्ट्रांग। ये स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, और नेचर के साथ या ऊपर वाले के साथ काफ़ी कनेक्टेड होंगे, गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, एंसेस्टर्स के साथ, अपने गॉड के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे। स्पिरिचुअल हो सकते हैं या रिलीजियस हो सकते हैं, या आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे हैं स्पिरिचुअली।
कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम इसलिए भी क्रिएट करेगा कि शायद आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होगा या डिफरेंस होगा, जैसे मैंने कहा कल्चर का, रिलीजन का, आपकी बिलीफ सिस्टम का, या आप दोनों की पर्सनैलिटी डिसमैच करेंगी शुरू में, बिगिनिंग में, ठीक है। नाउ जो लोग डेफिनेटली अरेंज मैरिज करेंगे उनके लिए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में उस वक्त आएगा जब एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज से आप निकलेंगे। फाइनेंशियल या पर्सनल कोई मैटर हो सकता है आपका, उससे आप निकलेंगे, एक पर्सनल आपकी ग्रोथ होगी, उसके बाद आप रेडी होंगे एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत सुंदर से रिलेशनशिप में जाने के लिए, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और या आप इस इंसान की लाइफ में एक उम्मीद बन के, एक होप बन के आएंगे, और उस इंसान को ये यकीन होगा दैट आपको डेफिनेटली ऊपर वाले ने भेजा है, क्योंकि ये इंसान पेशेंटली आपका वेट करेगा और आप इनका वेट करोगे, ऐसा लग रहा है। और अगर आप सिंगल हो इस वक्त, डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी के पास जाओगे या किसी के साथ टाइम वेस्ट करोगे, या आप इंटरटेनमेंट करोगे, या फन करोगे, या फ्लर्ट करोगे। यू आर रेडी फॉर समथिंग सीरियस। और मुझे लगता है ये इंसान हमेशा, आप सिचुएशनशिप में पड़े होगे पहले, या किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ होगा या इस इंसान का, लेकिन कुछ सीरियस नहीं चला, या कोई किसी ने हर्ट किया या आप हर्ट हुए, ये भी हो सकता है, ये हर्ट थे या आप हर्ट थे एक दूसरे को मिलने से पहले, तो शायद। लेकिन आपकी यूनियन डेफिनेटली इट्स रिटर्न, ये डेस्टिनी है, आपको लेके आएगी, मैच कराएगी इस इंसान के साथ, आप मिलोगे। लेकिन एक डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद ये चीज़ें होंगी, तब जाके लाइट आएगी। डार्कनेस के बाद फिर लाइट आती है, अंधेरे के बाद रात रात के बाद सुबह आती है, अंधेरे के बाद उजाला होता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, द मून टू द सन। तो ये जो मून है आपका, वो सन में चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई है जो आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए रोमांटिक कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, कि किस तरह का कनेक्शन होगा या बॉन्ड होगा आपका हस्बैंड या वाइफ के साथ, फ्यूचर स्पाउस। कुछ और देख लेते हैं। येस, लेट गो ऑफ द पास्ट। तो मुझे ऐसा लगता है या तो आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा या इनको। और मुझे कुछ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये इंसान बहुत सी चीज़ों से गुजरे होंगे, आप दोनों ही। तो डिफ़िकल्ट होगा एक दूसरे पे ट्रस्ट करना या एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, लेकिन आप करोगे। यहाँ पे है बॉन्डिंग। येस, आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत बॉन्ड, मतलब मैंने आपसे कहा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, जो हर चीज़ को आप क्रॉस करके जाओगे। कोई भी अगर जैसे भी हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, वो आपका नहीं छोड़ेंगे, आप उनका। इस तरह का कनेक्शन है। ये इंसान गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाला। या फेयरलेस लव, तो ये ऐसा लव होगा जो बहुत फेयरलेस होगा, मतलब आप एक दूसरे के साथ हमेशा स्टैंड करोगे, हमेशा एक दूसरे की मतलब जब उनको ज़रूरत है आप वहाँ पे, और जब आपको ज़रूरत है तो वो वहाँ पे हैं। ये सोलमेट होगा आपका। यस, ये सोलमेट एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये कनेक्शन मैंने आपसे कहा मून एंड सन है, अपोजिट अट्रैक्ट टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आप सोलमेट, ये कनेक्शन काफ़ी सोलमेट टाइप होगा। लव आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। या तो आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा या आपके पार्टनर को। कुछ ना कुछ है जो आप दोनों के दरमियान में ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, या जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे अगले इंसान को ओपन अप होने की ज़रूरत है, ट्रस्ट की ज़रूरत है। येस, एंड वी हैव अ गाइडेड स्टेप्स टू ग्रेट लव। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको गाइड किया जाएगा, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी दैट दिस इज़ योर पर्सन। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को खुद चूज़ करेंगे, खुद सिलेक्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो लव मैरिज करेंगे, और अगर आप अरेंज मैरिज भी करेंगे, आपको फिर फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको मिलोगे या आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज़ योर पर्सन। इस इंसान के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप डेफिनेटली उस इंसान से मिल लीजिएगा पहले, या आप जिससे भी आप शादी करेंगे, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा दिस इज़ योर पर्सन, कि ये इंसान आपके साथ हर तरह के हालात में खड़ा होगा। यहाँ पे लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी टाइम के साथ। कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे कहा है डिवाइन टाइमिंग है, तो थोड़ा सा लेट आपकी मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल नज़र आ रहे हैं मैरिज में, शादी में, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, या कोई और ऑब्स्टिकल होंगे क्योंकि दूसरा इंसान ट्रस्ट नहीं कर रहा, या ओपन अप नहीं हो रहा, डिफ़िकल्टी हो रही है, या डिस्टेंस मैनेज करना होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो आप दोनों के दरमियान में थोड़ा सा शादी को लेट करेगा। यहाँ पे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन भी है, तो हो सकता है कि ये वो इंसान है जो जहाँ पे आपने एक दूसरे के साथ, आप हमेशा एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, एक दूसरे से हमेशा आपने ऑनेस्ट रहना है अपनी फीलिंग्स को लेके, रिलेशनशिप को लेके। या फेयरलेस लव होगा, तो ऑब्वियसली जो आप लोग एक दूसरे के साथ आपका बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। शेयरिंग, यहाँ पे शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, तो आप हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बोलना और सब कुछ। फॉरगिवनेस, तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जो शायद वापस आने की कोशिश करे। मैंने आपसे कहा हो सकता है कि ये वो इंसान है जो आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे है वो चाहेगा इंसान कि आप पास्ट को भूल जाओ, उनको माफ़ कर दो और रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। तो डिफ़िकल्ट हो सकता है शायद आपको ट्रस्ट करना इस इंसान पे, या ये वो इंसान होगा जो मैंने आपसे कहा कि उस इंसान को पास्ट को भूलना पड़ेगा,
तो हो सकता है जब आप इनको मिलो तो या तो ये किसी सिचुएशन में है या आप दोनों ही आप किसी सिचुएशन से हील कर रहे हो, तो पास्ट को भूलना पड़ेगा तो आगे ये रिलेशनशिप बढ़ेगा, ठीक है। या हो सकता है ये इंसान आपको कुछ बताएगा अपने पास्ट के बारे में, कुछ हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्ट आप दोनों की लाइफ रही होगी या आपके हस्बैंड या वाइफ की, फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है। अब आपके इन लॉज देख लेते हैं और इसके लिए मैं डिफरेंट डेक यूज़ करूँगी कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद। फ्यूचर इन लॉज वो कैसे होंगे और आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। लेट्स सी। पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ ओके, ऐसा लगे ओके, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत क्लियर है जो इस इंसान का घर में जो भी मेल फिगर होंगे, ठीक है। अब इस इंसान का लेट से फादर हैं या ब्रदर है या जो भी है घर में मेल फिगर, ठीक है, वो इंसान हो सकता है डिफ़िकल्टी क्रिएट करे कि ये और अप्रूव ना करे कि ये शादी नहीं हो सकती या पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा चैलेंज होगा, चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, उस इंसान को मनाना पड़ेगा, या आपकी फैमिली में हो सकता है आपको किसी को मनाना पड़ेगा इस शादी के लिए। लेकिन क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं इन लॉज की, तो हो सकता है आपके जो, अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, तो आपके जो ससुर हैं या आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं, लेट से देवर जेठ जो भी है, या घर में कोई भी मेल फिगर होगा उस वक्त फैमिली में, तो वो थोड़ा सा मसला क्रिएट करेंगे। या वो उनका कोई थोड़ा सा हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, काफ़ी डिसिप्लिन होंगे कि ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, और शायद उनका कंट्रोल भी हो घर पे कि वो चाहेंगे कि सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो, ठीक है। या वो अपने बेटे या बेटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपके हस्बैंड और वाइफ हैं उनको शायद कंट्रोल करने की कोशिश करें या उनको बताएं कि ये चीज़ करनी है, ये करनी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है तो डिफ़िकल्ट होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लव से, अपनी काइंडनेस से, जिस तरह से आप उनके साथ पेशेंट रखोगे और लव, आपका जो लव होगा वो उनको चेंज कर देगा। जो जिस तरह से आप उनकी केयर करोगे या आप उनको लव दिखाओगे, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी आपको शुरू में एक्सेप्ट करने में। ऑब्वियसली यूर अ डिफरेंट पर्सन, तो हो सकता है या तो आप दोनों के, मैंने आपसे कहा कल्चर का, रिलीजन का, या डिफरेंट, ऑब्वियसली जब आप किसी फैमिली में जाते हैं तो इट्स नॉट ईजी, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन आपके लव से, केयर से, रिस्पेक्ट से ये इंसान डेफिनेटली आपको फिर यस बोलेगा, और काफ़ी उनको फिर आप जितनी उनको रिस्पेक्ट दोगे, इज़्ज़त दोगे इस इंसान को, जो भी ये इंसान है, ठीक है, बड़ा घर का या मेल फिगर जो भी हैं घर के, उनको आप जब उनके पेरेंट्स को, ठीक है, मेल भी हो सकता है, मतलब उनके फादर भी और उनकी वाइफ भी, हस्बैंड भी, लेट्स से सॉरी पेरेंट्स, माँ और बाप, जब आप उन दोनों को रिस्पेक्ट दोगे, लेकिन यहाँ पे मेल जो उनका बाप है वो डेफिनेटली जो भी है आपके हस्बैंड और वाइफ, जो आपके ससुर हैं लेट्स से, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपकी लव से, रिस्पेक्ट से, और जितना आप अपने उनके बच्चों का ख्याल, आप उनके जब बेटी या बेटे का आप जितना ख्याल करोगे, तो उसके बाद वो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि आप उनके बच्चों का ख्याल रखोगे, आप उनके बच्चे को केयर, वो रिस्पेक्ट, वो लव, और उनकी फैमिली को वो रिस्पेक्ट और केयर दोगे सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे या बेटी की वजह से। तो आई थिंक वो फिर बाद में डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन स्ट्रिक्ट होंगे, सख्त हो सकते हैं बात करने में, कुछ हार्श चीज़ें बोल सकते हैं, टफ़ चीज़ें बोल सकते हैं, वो आपको जहर की गोली की तरह पीनी पड़ेंगी, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं। आपके ससुर साहब या आपकी जो सास साहिबा हैं, सास आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ा सा बहुत आपको चैलेंज देंगी, लेकिन लव की वजह से चीज़ों को शायद उनके बेटे और बेटी की वजह से वो एक्सेप्ट करें। स्पेशली अगर आपकी लव मैरिज होगी तो थोड़ा सा वो बेटे की वजह से या अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि उनके डेफिनेटली आप हस्बैंड या वाइफ होंगे, तो उनकी वजह से वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन टफ़ होगा, डिफ़िकल्टी होगी, सख्त लहजा हो सकता है, सख्त अल्फाज हो सकते हैं या हार्श हो सकते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं पसंद करेंगे और वो आपको बोलेंगे दैट यू कांट डू इट, क्योंकि ये इस फैमिली में ये चीज़ें नहीं होती हैं, या थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी आपको। लेकिन लव, रिस्पेक्ट और केयर से आप, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल जीत लोगे, और वो डेफिनेटली हमेशा आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, आपको समझदार समझेंगे, या आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करोगे वो आपके लिए ठीक रहेगा। या जब भी वो कुछ गुस्सा करें या कुछ बोलें या आपको कहेंगे और आप जिस तरह से रिएक्ट नहीं करोगे, आप पेशेंट रहोगे, रिस्पेक्ट करोगे, आई थिंक वो चीज़ उनको पसंद आएगी, और यही चीज़ उनके दिल में फिर आपके लिए घर करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप कुछ बोलोगे या कुछ करोगे या कंपटीशन में आ जाओगे तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी होगी वहाँ एडजस्ट होने में। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप उनकी बेटी या बेटे का इतना ख्याल रखोगे, या उनके बेटे या बेटी की पसंद होगे आप, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो इसका मतलब विश है कि उनके बेटे की विश है, उनकी बेटी की विश है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या उन्होंने आपको पसंद किया है, तो या वो आपको पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए शायद उनको एक्सेप्ट करना पड़े। लेकिन शुरू में ऐसा होगा, लेकिन शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आपको वो देखेंगे, जानेंगे, विद द टाइम, विद द पैसेज, टाइम के साथ
आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपका उनका व्यू आपको लेके काफ़ी चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चार्म्स यूज़ करूँगी, लेकिन यहाँ पे फादर जो मेल फिगर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन फीमेल जो है वो भी थोड़ा बहुत गुस्से वाली होंगी, लेकिन इतना नहीं। अब देख लेते हैं कि आपकी यहाँ पे लेटर्स देख लेते हैं और मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं आपके लिए जिनकी शादी तो मज़ीद आपको यहाँ पे लेटर्स नज़र आएंगे हस्बैंड या वाइफ के, वो कंफर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आप होंगे क्रिएटिव या आपके पार्टनर, या म्यूज़िक कंसर्ट्स चीज़ें, म्यूज़िक से रिलेटेड डेट्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे लव यू है तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको रोमांटिकली प्रपोज करें, ये भी हो सकता है। जिन लोगों की 2 ऑफ कप्स लव मैरिज होगी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हो सकता है आपके पार्टनर रोमांटिकली आपको प्रपोज करें, या सिंगर हो सकते हैं या सिंगिंग करते होंगे या आपके लिए करेंगे, ये भी हो सकता है, या आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी। नाउ वी हैव FA, लेटर्स देख लेते हैं सबसे पहले, ESOC, हो सकता है आप कहीं C पे मिले इस इंसान को, UAE, शायद आप वहाँ से हैं, या ये इंसान। वी हैव I, साउथ, समथिंग अबाउट साउथ, I, साउथ अफ्रीका, आई डोंट नो। U, सन, यस सन, E, another E, another E, यहाँ पे है अमेरिका, तो शायद USA, शायद आप वहाँ से हो, या ये इंसान वहाँ पे होगा, या आप जाओगे वहाँ पे शादी के बाद, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लव होगा, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड है, तो या तो आप दोनों की एज सेम होगी या थोड़ा सा डिफरेंस होगा, या जो लव होगा वो डेफिनेटली ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लव होगा, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्री भी है, तो आप डेफिनेटली एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप गुजारोगे, जैसे एक होता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का। यहाँ पे बर्ड्स भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, या अपने आप को एक्सप्रेस करने में, हस्बैंड से वाइफ से कम्युनिकेट करने में, या ये भी हो सकता है कि मैंने आपसे जैसे कहा लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होगी समझने में एक दूसरे को। यहाँ पे एरोप्लेन है तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा शुरू में, या शादी के बाद आपको वहाँ जाना पड़ेगा, सेटल डाउन होना पड़ेगा, तो डिफरेंट लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, ये भी हो सकता है। स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम ये होगा कि आप इंडिपेंडेंट होंगे या आपके पार्टनर, ठीक है। ये लोग काफ़ी इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं शादी के बाद। यूनिकॉर्न, ये काफ़ी मैजिकल कनेक्शन होगा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है, तो ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है कि स्टैब्ड इन द बैग, तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, ठीक है। पास से भी कोई आ सकता है, यहाँ पे की है, तो डेफिनेटली यू विल हैव द की टू दिस रिलेशनशिप, आपके पास आंसर होंगे, या इस इंसान के पास आपके जवाबों के आंसर होंगे रिलेशनशिप। वुल्फ, तो हो सकता है ये शुरू में इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी, जैसे मैंने आपसे कहा, काफ़ी स्टबर्न, अपनी मर्ज़ी करने वाला। शादी के बाद ऑब्वियसली कंप्रोमाइज़ करने में थोड़ी शायद डिफ़िकल्टी हो, या शुरू में होगी, मुझे ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्टी होगी कंप्रोमाइज़ करने में, क्योंकि ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ ये इंसान सीखेगा कि किस तरह से रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ करना है। तो ये रिलेशनशिप या आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, या आप दोनों ही काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे को, आप कहोगे कि मेरी मर्ज़ी चले, उनको लगेगा कि मेरी मर्ज़ी चले, तो कंट्रोलिंग आपने एक दूसरे को नहीं करना है, यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने सन चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है, वेलकम। देखते हैं आपकी शादी किससे, कब और कहाँ होगी, और वो कौन, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, और आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जून, जुलाई, फरवरी, सितंबर, मार्च और अक्टूबर है, लियो इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या सैजिटेरियस, या फायरी एनर्जी होगी, काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे, काफ़ी चाइल्डिश होंगे, प्लेफुल होंगे, यंग होंगे, यूथफुल होंगे, चाहे उनकी जो भी एज हो, लड़की या लड़का। तो एडवेंचरस भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको क्योंकि यहाँ पे सन है, और फिर यहाँ पे सनफ्लावर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। येलो कलर शायद उनका फेवरेट हो, या वाइट कलर, या उनकी एनर्जी काफ़ी येलो और वाइट होगी, मतलब ऑरा उनका येलो या वाइट होगा, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी लकी हो सकता है, हर वक्त स्माइल करते हों, काफ़ी फ़नी हो सकते हैं, काफ़ी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है, ठीक है, एडवेंचर्स बहुत होंगे। नाउ लेट्स सी आपके जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो कैसे होंगे, फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 2। ओके, वी हैव इनवियस एंड डिसेप्शन एंड इनवे, वी हैव द लाइट, ये स्टार कार्ड है, यहाँ पे स्टार है ऑन द सन। लियो एंड एक्वेरियस एक्सेस हो सकता है, कहीं ना कहीं लियो या एक्वेरियस होगा इनके चार्ट में।
यस अनदर लियो पॉपुलर। सन यहाँ पे 2 दफ़ा आपकी रीडिंग में आया, तो डेफिनेटली लियो, स्ट्रॉन्ग लियो। तो हो सकता है काफ़ी सन वाला प्लैनेट उनका बहुत प्रोमिनेंट होगा, सन प्लैनेट, दिस पर्सन इज़ रूल्ड बाय सन प्लैनेट। तो डेफिनेटली यहाँ पे लियो एनर्जी है, लेकिन उनका जो काफ़ी एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव होगी, बहुत पॉजिटिव। प्राइडफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, प्राइडफुल भी हो सकते हैं, दिखने में खूबसूरत होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, या उनकी जो एनर्जी होगी वो काफ़ी वाइब्रेंट होगी। जहाँ जाएंगे स्माइल पुट करेंगे, जहाँ जाएंगे पॉपुलर हो जाएंगे, जहाँ जाएंगे फेमस हो जाएंगे, जहाँ जाएंगे मतलब लोग इन्वियस होंगे, जेलस होंगे कि ये इंसान, हेटर्स भी होंगे और लवर्स भी होंगे इस इंसान के। नाउ वी हैव द सैक्रल चाक्रा, यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव होगा, बहुत इमोशनल सेंसिटिव होंगे, सॉलिट्यूड, यस। मुझे लगता है कि इस इंसान के हेटर्स होंगे, ये जो भी है। एंड वी हैव अ प्रिपेयरिंग प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। ट्री है, ट्री से रिलेटेड, तो फैमिली आपकी इस इंसान के साथ क्रिएट होगी, और यहाँ पे है हार्मनी, लव। तो ये डेफिनेटली आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, ये कनेक्शन आप बहुत स्ट्रांग होगा, आपका बॉन्ड एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रांग होगा। यहाँ पे कुछ हैंड गेस्चर्स है, सो आप लोग डेफिनेटली फिजिकल टच बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी शादी में, या फाइनली आपको जिसका इंतजार था वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। दिस लुक्स लाइक अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट यूनियन और द लव ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़ है, यहाँ पे भी ट्री है। तो ये ऐसी यूनियन होगी जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड होंगे और क्रिएट होंगे। आप इनको चूज़ करोगे, ये आपको चूज़ करेंगे। ऐसे ये हाथ यहाँ पे ये बात करें कि आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करोगे, ये आपको चूज़ करेंगे, आप इनको। और ये न्यू लवर होगा। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, नो दिस इज़ नॉट, दिस इज समवन न्यू, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आपकी लाइफ में। ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप सिंगल हो, आप किसी को डेट नहीं करें, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, यू आर हीलिंग। हो सकता है आप किसी इमोशनल फेज से गुजर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, तब आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, और तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा एक होप बन के, एक उम्मीद बन के, एक खुशी बन के, एक आपके लिए सरप्राइज़, एक गिफ्ट बन के ऊपर वाले यूनिवर्स की तरफ से। नाउ यहाँ पे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे इन्वियस और जेलसी है और सैक्रल चाक्रा। तो ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, जिसकी वजह से लोग जेलस होंगे। ये इंसान काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन 2 दफ़ा आया है, आपने सन चूज़ किया, फिर भी सन आया है। यहाँ पे स्टार है और सन है, तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे पॉपुलैरिटी की बात करते हैं। ये हो सकता है ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया स्टार है, यूट्यूब स्टार है, टिकटॉकर है, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ ये इंसान क्रिएटिव करता होगा, या हीलिंग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ है, या ये इंसान वैसे दिखने में अट्रैक्टिव हो सकता है, लोग जेलस भी हो सकते हैं, आम सा इंसान हो सकता है, लेकिन अट्रैक्टिव होगा, चार्मिंग होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लोगों को समझना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जेलस होंगे कि ये क्यों पॉपुलर है, इसकी क्यों लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, इसके बारे में लोग क्यों बात करते हैं, ये क्यों इतना अच्छा दिखता है, लोग इसके बारे में अच्छा क्यों बोलते हैं, यू नो, खामखा की बकवास जैसे आजकल का ट्रेंड है लोगों का, ठीक है। जेलस लोग, हेटर्स लोग, बगैर किसी वजह, बगैर किसी रीज़न, उस इंसान की क्रिएटिविटी की वजह से, उस इंसान के टैलेंट की वजह से, उस इंसान की अपनी खूबसूरती जो ऊपर वाले ने उसको दी है, या एक चीज़ है जो उस इंसान को मिली है ऊपर वाले से, गिफ्ट है गॉड का, उसकी वजह से इस इंसान को काफ़ी जेलसी मतलब हो सकती, लोग, काफ़ी सारे लोग हेटर्स होंगे। इस इंसान के हेटर्स हैं, मैं आपको पहले बता रही हूँ, हेटर्स भी हैं और चाहने वाले भी बहुत हैं, लवर्स भी होंगे। मतलब इस इंसान, ये जहाँ भी इंसान जाएगा ये पॉपुलर होगा, स्माइल बिखेरेगा, लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, सोशल बटरफ्लाई हो सकता है ये इंसान। मतलब जहाँ पे भी जाएंगे हर तरह के लोगों से मिलना, हर तरह के लोगों की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चाक्रा है, तो काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव, क्रिएटिव और हीलिंग एनर्जी हो सकती है इस इंसान के अंदर। तो ये इंसान काफ़ी हीलर होगा, शायद उनको पता है या नहीं पता, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा इस इंसान के अंदर, क्योंकि ये दिस विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये वो इंसान है, जब हस्बैंड और वाइफ आपके बनेंगे तो ऑब्वियसली उनको मिलते ही आपको पता चल जाएगा, लाइक दिस इज़ द वन, आपको पता चल जाएगा कि यही वो इंसान है जो आपको चाहिए। क्योंकि ये इंसान आपको हील करेगा इमोशनली, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चाक्रा है, ये इंसान आपके इमोशंस को काफ़ी ओपन भी करेगा। तो इस इंसान को मिलने के बाद आप काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव फील करोगे, आपको हीलिंग फील होगी, आप शायद एक दूसरे को भी हील करोगे शादी के बाद। तो ये काफ़ी हीलिंग कनेक्शन होगा। लुक एट दिस, हाउ दे आर लुकिंग एट ईच अदर आई टू आई। तो जब आप एक दूसरे की आंखों में देखेंगे या आप एक दूसरे को चूज़ करेंगे, तो इनको पता होगा कि आप हो और उनको लगेगा कि आप हो, दैट्स इट। ये इस तरह का कनेक्शन है। शायद आप दोनों ने ही लव और हेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स देखे होंगे, आप दोनों की ही हेटर्स हो सकते हैं, आप जेलस ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप के बहुत सारे लोग जेलस होंगे, आप दोनों के एक दूसरे के आने से काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे। या तो आप पॉपुलर हो या ये इंसान पॉपुलर होगा, शायद आप सोशल मीडिया पे हो कहीं ना कहीं, या आप बहुत काफ़ी वाइब्रेंट हो, या आप दोनों की एनर्जी बहुत एक दूसरे के लिए, इट्स लाइक मैच मेड इन हेवन। किस्मत और डेस्टिनी में आप दोनों को एक किस्म का आपके लिए लिखा हुआ था कि ये इंसान आपको मिलेगा। तो ये इंसान बिल्कुल आपकी एनर्जी को मैच करेगा, या जिस तरह से आप इमोशनली इस इंसान के साथ अटैच होगे, खुश होगे, या ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करेगा, केयर करेगा, आपका ख्याल रखेगा, या आपको जिस तरह से आपकी हर वो विश पूरी करेगा, बहुत सारे लोग जेलस होंगे आपके लव की वजह से, आपकी केमिस्ट्री की वजह से, आपकी बॉन्ड की वजह से।
मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जेलस होंगे। तो ये ईजी नहीं होगा कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सॉलिट्यूड है, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा, एक उम्मीद बन के, एक विश आपकी पूरी होगी, ख्वाहिश पूरी होगी। या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका शुरू में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रही तो बाद में आ सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। मैं आपको उनकी पर्सनालिटी बता रही हूँ कि वो किस तरह के होंगे, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और हार्मनी है, तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा, हार्मनी लेके आएगा रिलेशनशिप में, आपको समझेगा, आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, आपकी केमिस्ट्री और आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। आप दोनों ही फैमिली के बारे में डिस्कस करोगे और आप एक फैमिली क्रिएट करोगे इस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पे ट्री है, तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, सोलमेट या सोल ट्राइब, या आपकी सोल ट्राइब से होगा। मतलब आप दोनों को लगेगा इसी बंदे का इंतज़ार था आपको, ठीक है, और इनको लगेगा कि वो उनको आपका वेट था। इस तरह की एनर्जी है। फिर भी बात करूँगी, यहाँ पे इजी नहीं होगा कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे है स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। हार्ट टेक और लॉस हो सकता है ये आपकी लाइफ में इंसान तब आए जब आपको किसी चीज़ को गिव अप करना पड़े, आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे होगे, आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होगे, या ये इंसान, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस इंसान के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी या इस इंसान को सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे वेटिंग गेम भी है और कन्फ्यूजन भी है। तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है, आप 2233 और 66 नंबर बहुत देखोगे इस इंसान के मिलने से पहले। तो शुरू में शायद आपको समझ ना आए, या आपको लगेगा कि पता नहीं शादी कभी होगी भी या नहीं इस ब्रेकअप के बाद, इस सेपरेशन के बाद, जहाँ क्योंकि आप किसी न किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरोगे और ये इंसान भी। लेकिन आप दोनों को ही कन्फ्यूजन होगा, दोनों को ही वेट होगा, उनको आपको और आपको उनका, कि कब हमारी शादी होगी, कब मुझे, मतलब आपको शायद डाउट भी हो सकता है कि कभी शादी होगी भी सही या नहीं होगी, लेकिन होगी। दिस इज़ योर पर्सन, क्योंकि इस इंसान को मिलने के बाद आपको लगेगा दिस इज़ योर पर्सन, कि ये है वो इंसान जिससे आपकी शादी होनी है। ना आप देख लेते हैं आपकी मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलने से पहले आप किसी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप में होंगे या ब्रेकअप से गुजरोगे। अगर आप नहीं गुजरोगे तो वो गुजर के आएंगे। तो या आप दोनों ही काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो गए, सैड हो गए, तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आप दोनों शादी के लिए रेडी हो या प्रिपेयर्ड हो या नहीं। लेकिन एक दूसरे को मिलने के बाद, एक दूसरे को चूज़ करने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी इस इंसान को मिलने के बाद और इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी नेचुरली हीलिंग होगा, लविंग होगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जेलस भी होंगे, या इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में जेलसी होगी। या तो इस इंसान की तरफ से लोग काफ़ी जेलस होंगे या आपकी तरफ से, या दोनों की तरफ से। ना देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा और आपकी जो हस्बैंड या वाइफ है आपको कैसे ट्रीट करेंगे, फ्यूचर स्पाउस। रिलेशनशिप किस तरह का होगा। फिजिकल कनेक्शन, यस, शुरू में एक फिजिकल होगा, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है शुरू में आपको या उनको, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, काफ़ी फिजिकल होगा। रियल फीलिंग्स, यस, मुझे लगता है आप दोनों की ही रियल फीलिंग्स होंगी, जेन्युइन फीलिंग्स होंगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए डीप केयर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, जिसकी वजह से लोग काफ़ी जेलस होंगे। प्रपोजल, यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, तो शायद इसलिए या तो आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो और ये इंसान आपकी तरफ आएगा, आपको प्रपोज करेंगे, या ये इंसान किसी ब्रेकअप सेपरेशन से या काफ़ी उस वक्त हीलिंग फेज़ में है, शादी नहीं कर रहे, डेट नहीं कर रहे या रेडी नहीं है, या आप इनको प्रपोज करोगे। वी हैव ग्रेट स्टेप्स टू गाइडेड स्टेप्स टू ग्रेट लव। तो यह काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है ये लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन होगा आप दोनों का। वी हैव अ बेस्ट फ्रेंड, तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड से भी शादी हो सकती है, या ये वो इंसान हो सकता है जिसके पहले आप फ्रेंड बनोगे, एक दूसरे को जानने की आप शायद कोशिश करो, ये भी हो सकता है। शायद इसलिए आप पहले कंफ्यूज रहोगे। बर्निंग डिज़ायर, मुझे लगता है आप दोनों की तरफ से ही काफ़ी डिज़ायर होगी, आप दोनों ही अट्रैक्टिव होगी। यस, थर्ड पार्टी हो सकती है, शायद इस इंसान के बेस्ट फ्रेंड या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है जो शादी को ना होने दें, या आपके, ये भी हो सकता है। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी और पे अटका हुआ होगा या आप अटके हुए होगे, ये हो सकता है। तो जिसकी वजह से आप दोनों को इस रिलेशनशिप को, या अभी भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे आप या ये इंसान, जिसकी वजह से लेट गो करना पड़ेगा। लेकिन नेचुरली हो, ये भी हो सकता है कि ये इंसान शायद जिस वक्त आप इनको मिलो वो डेट कर रहे हो, या वो खुश ना हो अपने रिलेशनशिप में, सैड हों, वो ब्रेकअप से गुजर रहे हों, या यहाँ पे है रेंडेवस अ प्राइवेट गेट अवे फॉर टू कॉलिंग यू। तो मुझे ऐसा लगता है आप इनको प्राइवेटली कहीं मिलोगे, या ये आपको कहीं प्रपोज करेंगे, या आप इनको कहीं ना कहीं मिलोगे, जिसके बाद ये लाइफ चेंज हो जाएगी। फॉरगिवनेस, या ये वो इंसान भी हो सकता है जो वापस आए शायद आपके पास, क्योंकि कनेक्शन काफ़ी मैग्नेटिक होगा। इवन ये इंसान अगर लेट्स से थर्ड पार्टी में है या
ब्रेकअप से गुजर रहा है, सेपरेशन से गुजर रहा है, पेन में है, अलोन है, या अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलना चाहेगा, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी जेलस हो सकती है। या मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने इस इंसान को छोड़ा होगा वो बाद में आपसे ही जेलस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ करेगा या आपसे शादी करेगा, या इस इंसान के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, या फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स या थर्ड पार्टी जिसको आप छोड़ रहे होगे, आपका ब्रेकअप हो रहा होगा, वो इंसान अचानक से वो हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा आप दोनों के बीच में, या कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप के दरमियान में आने की कोशिश करे, कोई ना कोई बीच में आएगा, लेकिन आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा ये मीटिंग के बाद, या जो रिलेशनशिप आप दोनों का होगा, क्योंकि रियल फीलिंग्स होंगी, जेन्युइन होंगी, आप रियली जेन्युइनली इस इंसान को लाइक करते होगे, या आपको केयर होगी, जिससे इस इंसान की ऑटोमेटिकली ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन होगा, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अचानक ही शुरू होगा, या आपकी शादी अचानक हो सकती है अनएक्सपेक्टेड वे में, ये लास्टिंग लव होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको ऑलरेडी साइंस और सिंबल्स मिलेंगे इस इंसान के बारे में। नेचुरली आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फ्लो करेगा, नेचुरली ही आप हील करना शुरू कर दोगे, और नेचुरली आप पीछे वाली चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दोगे, पुरानी चीज़ें आपको भूलना शुरू हो जाएंगी एक दूसरे को मिलने के बाद। मुझे ऐसा लगता है पहले आप फ्रेंड्स बनेंगे, उसके बाद शायद स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ है जो थर्ड पार्टी लोग इन्वॉल्व होंगे, इंटरफेरेंस होगा, कोई जेलस लोग होंगे, फैमिली, कुछ भी ना। आप देखते हैं कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी आपके इन लॉज, आपको ससुराल वाले आपको कैसे ट्रीट करेंगे। फाइल नंबर 2, चैरियट, नाइट ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो शॉक हो जाएंगे अगर ये लव मैरिज है, या उनके पार्टनर उनका बेटा, जाहिर सी बात है, या बेटी, जिनसे भी आपकी शादी होनी, हस्बैंड या वाइफ, जो आपके स्पाउस हैं, जब वो आपको चूज़ करेंगे तो वो शॉक हो जाएंगे, मतलब उनको काफ़ी शॉक लगेगा आपके ससुराल वालों को। 10 ऑफ वांड्स, यस, उनको लगेगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, मतलब ये हो सकता है उनके पेरेंट्स उनको ये कहें कि ये गलत है, या आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये भी हो सकता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फीमेल हो, तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप फीमेल हो, वुमेन हो, तो आपके पेरेंट्स कह सकते हैं कि ये गलत चॉइस है, गलत डिसीजन है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है शायद इसलिए, या आप इस इंसान को जानते नहीं हो सही तरीके से, या आप इस इंसान की फ़िज़िकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा जैसे ये इंसान पॉपुलर हो सकता है, या दिखने में अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो सकता है, तो हो सकता है इस इंसान के पहले पास्ट में काफ़ी अफेयर रहे हों, रिलेशनशिप रहे हों, या बर्डन रहा है, या ये वो इंसान हो सकता है जो काफ़ी सारे लोग इस इंसान के बारे में गॉसिप्स करेंगे, शायद आपकी फैमिली शुरू में डिफ़िकल्टी हो क्रिएट करे, या ये इंसान, क्योंकि हम इस इंसान की फैमिलीज़ के बारे में बात करें, आपके इन लॉज की बात करें, तो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा कि उनका जो बेटा है या बेटी है वो आपको चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी एक्सेप्ट करना। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बर्डन डालेंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ईजी नहीं होगा, वक्त के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे लगता है कि उनके बेटे या बेटी को मनाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, आपसे शादी करने के लिए उनको मनाना पड़ेगा, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा विद द 10 ऑफ वांड्स, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए। आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आएंगी, ऐसा लग रहा है मुझे, जो आपके इन लॉज होंगे वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे आपको, तो शादी के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, शायद आपको ट्रैवल भी करना पड़े, हो सकता है वो आपसे डिस्टेंस पे रहते हो तो आपको हर दफ़ा उनको मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एक कल्चर है, एक रिलीजन है, या एक किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पूरी करनी होगी, या आपके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं काफ़ी, तो डिफ़िकल्टी आपके लिए होगी। मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी बिजी रहोगे अपने ससुराल में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत आएंगी, बर्डन बहुत आएगा, प्रेशर भी बहुत देंगे आपको कि ये करना है या आपने करना है, हैंडल करना है, तो आप डेफिनेटली हर चीज़ को परफेक्टली वहाँ पे करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लगता है शुरू में, या डिस्टेंस होगा, ट्रैवल होगा, जिसकी वजह से आपको हर मतलब डिफ़िकल्टी हो। नाइट ऑफ वांड्स यहाँ पे पैशन की बात करता है, या उसकी एडवेंचर की बात करता है, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छे होंगे, डेफिनेटली आपके साथ फ़न, पिकनिक और इस तरह की चीज़ें आपके साथ करेंगे, और आपको हमेशा इन्वॉल्व भी करेंगे, लेकिन आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन भी ज़्यादा आएगा, प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, ये भी हो सकता है। मतलब कहीं फैमिली पिकनिक है, या कहीं वैसे पिकनिक पे जा रहे हैं, या ट्रिप पे जा रहे हैं, या फैमिली की जैसे गेट टुगेदर होती है, वहाँ पे आपको बहुत ही प्रेशर फील होगा, बर्डन फील होगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे होंगी, ऐसा काम आपको दे सकते हैं वो।
यस यहाँ पे डेथ है और 8 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो कुछ लोगों के लिए आप उनके अपने इन लॉज के साथ नहीं रहोगे, आप अलहदा रहोगे, लेकिन फिर भी अगर आप अलहदा भी होगे तो ऐसा लग रहा है कि आप को मिलने जाना पड़ेगा। जब भी कोई गेट टुगेदर है या चीज़ें आपको करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है शुरू में, शादी के शुरू में आप रहोगे, क्योंकि डेथ है तो इसका मतलब बाद में आप नहीं रहोगे वहाँ पे, क्योंकि आप बाद में आप डेफिनेटली अपने इन लॉज के साथ नहीं रहोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे झगड़े फड्डे होंगे। सीधी सी जो बात है, तो फड्डे तो होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपके जो ससुराल वाले वो फड्डेबाज होंगे, डेफिनेटली फड्डे डालने की कोशिश करेंगे अपने बेटे को या बेटी को, स्पेशली अगर बेटा है उनका और आप फीमेल हो, मैंने आपसे कहा आप वुमेन हो, तो वो अपने बेटे को डेफिनेटली कोशिश करेंगे प्रेशराइज़ करने की, बर्डन डालेंगे, ये करो वो करो, इसको कहो ये करे, ये मतलब कोशिश करेंगे कि आपको कंट्रोल करें या आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जेलसी है। जेलस भी होंगे क्योंकि उनका बेटा या बेटी जिस तरह से आपको एक्सेप्ट करेंगे या आपको डील करेंगे या आपको हैंडल करेंगे, वो चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं होती। सीधी सी बात है, दिस इज़ अ रियल थिंग। तो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती हैं तो वो फड्डे फिर क्रिएट करते हैं पेरेंट्स। तो इस तरह का थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा है कि एंड हो जाएंगी चीज़ें, आप शायद मूव कर जाओगे, वहाँ पे नहीं रहोगे, या हो सकता है शुरू में ही आप अलग रहो उनसे, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे मिलना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। और जब भी आप जाओगे कुछ ना कुछ आपको तीली लगा देंगे, वो आग बगोला तीली कर देंगे और आपको प्रेशर डालेंगे, या आपको जानबूझ के आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालेंगे ताकि आप उनके बेटे को छोड़ दो या गिव अप कर दो, या इस मतलब जेलसी होगी, बहुत जेलसी होगी। और काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे फायरी चीज़ है तो फायरी एनर्जी होगी उनका। कोशिश कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी कोशिश हो कि आप खुद ना रहो वहाँ पे, आप खुद उस जगह को छोड़ के चले जाओ, घर को छोड़ के चले जाओ, या इवन एक्सट्रीम लेवल पे अगर हम बात करें तो उनकी कोशिश ये भी होगी कि आप उनकी बेटी या बेटे को छोड़ दो, बेटे को, अगर कि ये मेल है जो आपको चूज़ करेगा तो डेफिनेट, और आप फीमेल हो तो काफ़ी फड्डेबाज फैमिली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका बेटा नहीं छोड़ेगा ऑब्वियसली। ये मैं आपके हस्बैंड या वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके ससुराल वालों की बात कर रही हूँ। तो टॉक्सिक हो सकते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है। आप मूव कर जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली चेंज आएगा, आपके रिलेशनशिप में चेंज आएगा, या हो सकता है शादी के बाद चीज़ें आप जब वो आपको जानने की कोशिश करेंगे, या बेटा उनका जब नहीं छोड़ने की कोशिश करेगा, या आप देखेंगे कि उनका बेटा आपको चाहे कुछ भी कर लें या जितना भी भड़का लें वो बेटे को, या कुछ भी कर लें नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली ये बेटी को आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तो शायद उसके बाद वो खुद चेंज हो जाए, या आप मूव कर जाओगे, या वो ये चीज़ें बंद कर दें। लेकिन फड्डेबाज फैमिली है ये जो भी है, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो हमेशा आपका साथ देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हैंड्स, तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं वो हमेशा आपका साथ देंगे। तो ये चीज़ उनसे फिर बर्दाश्त नहीं होगी ऑब्वियसली फ्रॉम द पेरेंट्स, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी उनके लिए। लेकिन लोग जेलस भी होंगे आपके रिलेशनशिप से, ये ईजी नहीं होगा। शादी के बाद या शादी से पहले शायद फड्डे हों, या शादी के बाद फड्डे हों, लेकिन शादी के बाद ज़्यादा फड्डे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नहीं, हम लोग यहाँ पे चार्म्स देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। I'm सॉरी, भूल गया था मेरे दिमाग में तो देख लेते हैं। यहाँ पे लेटर्स देख लेते हैं आप लोगों की। लेटर्स ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, और ये आपके लिए न्यू बिगनिंग होगी। किसी के साथ रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, या ये इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बन के आएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली इस इंसान का वेट कर रहे थे और आपको फाइनली वो चीज़ मिलेगी। नाउ वी हैव DUS है यहाँ पे, तो ये इस इंसान के लेटर हो सकते हैं। H, वी हैव E, A, यहाँ पे है E, डाई, O, E। मुझे ऐसा लगता है कि ये जिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा ऑब्वियसली। गाया, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचुरल कनेक्शन होगा। N, नो,
तो शायद शुरू में आप नो बोलोगे इस इंसान को, ये आपको नो बोलेंगे, या इस इंसान की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने आपसे पहले कहा है फड्डेबाज फैमिली है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर आप पे गिव अप करेंगे। वी हैव बर्थ, बेन, यहाँ पे कैंपिंग है, तो शायद आप इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाओगे, कैंपिंग पे जाओगे, नेचर में बहुत आपका टाइम स्पेंड होगा। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करो, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो कुछ लोगों के लिए, या मैंने आपसे जैसे कहा एडवेंचरस आप होंगे या आपके पार्टनर। वी आल्सो हैव अ एस, सन, यस वी हैव अ टी, 10, टाइन। वी आल्सो हैव अ 2021, शायद आप इनको 2021 में मिले होंगे, या कुछ ना कुछ इस इंसान के, मैंने जैसे आपसे कहा आपकी इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ 2021 में हुआ होगा, या किसी की डेथ हुई होगी इस इंसान की लाइफ में 2021 में, जिसको ये इंसान मिस कर रहा होगा या अभी भी हील कर रहा होगा उस सिचुएशन से, या आपकी लाइफ में कोई किसी की, तो उसके बाद ये हो सकता है चेंजेस आए, या कुछ ना कुछ हुआ होगा 2020 में 1 में। नाउ वी हैव अ जेम, तो ये इंसान काफ़ी जेम होगा, और ये इंसान आपको भी जेम के तौर पे देखेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपको सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि आप हो जस्ट पीछी। तो यस, मुझे ऐसा लगता है शुरू में या तो आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, ये जेन एनर्जी है, तो आप मुझे लगता है काफ़ी सिलेक्टिव होगे, आइसोलेटेड होगे, रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहोगे, या आप इस इंसान को पसंद नहीं करोगे, ये भी हो सकता है, या कुछ ना कुछ बिग चेंज आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ पे रोज़ है, ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा, लव करेगा, आपकी केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। मैसेज आ सकता है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली प्रपोजल, लव प्रपोजल है, या लव मैसेज होगा जो आपकी लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज कर देगा। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है विद द क्वीन ऑफ वांड्स, ये इंसान आपको कॉन्फिडेंट देखेगा, बोल्ड देखेगा, और इस इंसान को लगेगा दैट यू आर द वन। तो आपकी 34 में या 30+ जब आपकी एज हो सकती है तब शादी हो सकती है, ठीक है। ए और क्यू लेटर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।